देखने और सुनने वाले तमाम हाज़रीन नाज़रीन को सीएम का सलाम, आदाब, नमस्कार कबूल हो। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आज भी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप दोस्तों के सामने पेश हुए हैं, हाज़िर हुए हैं। आज का टॉपिक है बे फार्म कैसे बनवाएं। बे फार्म कैसे बनवाएं, ये बड़ा इशू हो रहा है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है इस प्रोसेस का कि बे फार्म किस तरह बनाएं। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए आप दोस्तों के सामने ये चीज़, इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है जो है वो आपसे शेयर करेंगे कि बे फार्म कैसे बनवाएं और कहाँ से बनवाएं। बनवाना तो है, कहाँ से बनवाएं, उसका प्रोसीजर क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आप दोस्तों के सामने शेयर करेंगे। जी दोस्तों, बे फार्म बनवाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि बे फार्म किसका बनता है, कहाँ से बनाना, वो तो ज़रूर शेयर करते हैं कि ये किसका बनता है, क्यों बनाना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताता चलें, काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो के ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें। जनाब, बे फार्म सिर्फ उसका बनता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिसका NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसका नहीं बना हुआ, उसका बे फार्म बनता है। 18 साल से कम जितने भी लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां जो होती हैं, उनका बे फार्म बनता है। इसलिए बे फार्म बनवाने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है NIC से। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बे फार्म 18 साल की उम्र से कम जो बच्चे बच्चियों का बनता है। अब बे फार्म बनाने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है इसका। अब तो बहुत ही लेटेस्ट और अपडेट तरीका है। हाँ, जाना पड़ता है, एक प्रोसीजर है, हमें थोड़ा निकलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आइए हम आपको इसके तरीक़ेकार बताते हैं। जनाब, बे फार्म बनाने से पहले सबसे पहले आपको जो ना, आपकी जहां आप रहते हैं, अगर आप देहात में रहते हैं तो आपको UC लगेगी, यूनियन काउंसिल जिसे कहते हैं, UC शॉर्ट फॉर्म में UC, यूनियन काउंसिल की ऑफ़िस होगी, वहां से आपको ये आपका बे फार्म का प्रोसीजर बढ़ेगा। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो फिर आपका टाउन होगा, बल्दिया की ऑफ़िस होगी और बल्दिया से ही ये चीज़ें सारी बन सकती है। अब इसका शॉर्टकट तरीका जो आमतौर इस्तेमाल हो रहा है वो यही तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, जिसका बे फार्म बनवाना है उसका वालिद और वालदा, उनके अब्बू और उनकी अम्मी, इन दोनों का NIC होना चाहिए। ये NIC की कॉपी होनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है कहीं स्कूल में तो स्कूल का रिकॉर्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, या टीचर आपको वो डेट लिख के देगा कि इसकी स्कूल में एडमिशन ही है। आमतौर पे ये क्या होता है कि देहात में जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देहात में बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में एक डेट, क्योंकि देहात में जब भी स्कूल की एडमिशन होती है तो माँ बाप जाते नहीं हैं, या माँ बाप जाते हैं तो कोई सही डेट बताते नहीं हैं। पर वहाँ के टीचर जो है वो कई ऐसे मामलात आए हैं आप सब दोस्तों के सामने, तो फिर वो जो टीचर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई डेट डाल देते हैं, वो एडमिशन बच्चे की हो जाती है। एडमिशन के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब क्या करता है कि वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बच्चा पढ़ भी रहा है और उनके वालिद जो देहात के बेचारे बहुत अनपढ़ होते हैं, काफ़ी यानी ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाकर वो अब कोई भी पर्ची पे नाम देकर वो अपना बे फार्म बनवा लेते हैं। फिर बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है उनका, क्योंकि बे फार्म में डेट अलग जो है बनवा ली है और स्कूल में रिकॉर्ड अलग है। अब ये मैच ही नहीं हो रहा, फिर ये लोग जो है रुल जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें। तो आमतौर पे तो यही होता है कि जब भी बे फार्म बनवाने जाएँ तो आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड या बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म है वही लेके जाएँ, और कम से कम और दूसरी याद हो ना हो, स्कूल में जो रिकॉर्ड है वो लाजमी लिखा जाए कि बच्चे की आया ये उम्र है, ताकि उनकी एजुकेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आगे उनके मामलात बड़ी इजी हो जाए। अब प्रोसीजर यही है कि स्कूल का जो है आपको यहाँ से रिकॉर्ड लेना है, स्कूल के टीचर जो होते हैं वो आपको लिख के देंगे डेट, आप उनके पास जाएंगे, भाई बच्चे की एडमिशन जो आपने की है इसका डेट ऑफ बर्थ का क्या लिखा हुआ है। आमतौर पर देहात पर याद ही नहीं करते जन्मदिन कौन सा है, लेकिन स्कूल से रिकॉर्ड मिल जाता है। चलो वो असली जन्मदिन हो ही ना हो, लेकिन स्कूल का तो रिकॉर्ड मिल जाएगा ना। स्कूल का रिकॉर्ड लेकर आपको जाना है सिटी में, जहाँ स्टैम्प वेंडर बैठे होते हैं, जो स्टैम्प पेपर बनाते हैं, वो एक PC बनाएंगे ना, एक आपका सेट बनाएंगे जिसमें तमाम जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो लगाकर एक सेट बना के देंगे, जिसमें वो एफिडेविट होगा, कसमनामा होगा, उसमें इकरार करेंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये फ़लाना, इसकी इस तरीके से कोई कंडीशन जो भी होगी, बहरहाल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वह गवर्नमेंट के दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड होता है पूरा, कौन सी स्कूल में पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी डिलीवरी या उस बच्चे का जन्म जो है वो घर पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट है वो सारा पूरा करके देते हैं स्टैम्प वेंडर।
स्टैम्प जो पेपर जिसके पास होता है, स्टैम्प वेंडर जो होता है, वो जो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके देता है। उनकी कुछ फ़ीस होगी 200-300 रुपये, वो फ़ीस कलेक्ट करेगा, आपको पूरा सेट बना के देगा। अब ये पूरा सेट जिसमें एनआईसी की कॉपी होगी, नादरा का एक फॉर्म होगा और एफिडेविट होगा और बहुत सारी जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको कलेक्ट करके देंगे और वो एक सेट बना के देंगे। फिर वो सेट आपको लेकर आना है आपकी यूसी में। अगर आप देहात में रहते हैं तो आपको तकरीबन यूसी लगेगी, यूनियन काउंसिल। आप यूनियन काउंसिल में जाकर ये जमा करवाएंगे। ये पूरा सेट जो है, ये पूरा सेट जो है वो आपको, अगर आप देहात में हैं तो आपको यूसी लगेगी, यूनियन काउंसिल। अगर आप देहात में नहीं, आप सिटी में हैं, सिटी में आपको टाउन लगेगा और बल्दिया। तो वहाँ जाकर आप ये पूरा सेट जो है अपना जमा करवाएंगे वहाँ के क्लार्क के पास, और क्लार्क जो है आपको टाइम देगा 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर वो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना के देंगे। ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं बेफारम, लेकिन यूसी टाउन या बल्दिया से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके अपना बना के देंगे, उसका प्रोसीजर पहले हो रहा है। ठीक है, आपने जो भी ये अभी सेट बनवाया, ये आप जो लेके जा रहे हैं यूनियन काउंसिल, बल्दिया ऑफिस या आपके टाउन ऑफिस, वहाँ से आपको ये लोग, उसकी भी कुछ ना फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपसे लेंगे और 3 से 4 दिन, 5 दिन में आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट बना के देंगे। जितने बच्चे हैं उसका, हर बच्चे का अलग अलग सर्टिफिकेट होगा। वो ये यूसी वाले बना के देंगे, टाउन वाले बना के देंगे। जब ये 3-4 दिन के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आपको कॉल आएगी या आप जाएंगे खुद कंफर्म करने 2-3 दिन के बाद, तो आपको वहाँ से जो है आपके जितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा उसके 4 बच्चे हैं तो आपको 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब जो आप लोगों ने वहाँ जो पहले जो पीसी बनाई है, वहाँ अपना रिकॉर्ड ज़रूर आपने दिया होगा कि वो आपसे पूछेंगे कितने कितने बच्चे हैं। वो पूरा सेट आपने आकर टाउन ऑफिस या यूसी ऑफिस में दिया। यूसी ऑफिस वालों ने सारा आपका डेटा लेकर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया 2-3 दिनों में। उसकी भी कोई फ़ीस होगी, 300, 200, 300 ऐसे कोई फ़ीस लेते हैं। और जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, आपके जितने बच्चे हैं वो फाइनली, उसके बाद अब क्या करना है, अब फाइनल प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। अब जब बर्थ सर्टिफिकेट यूसी या टाउन से आपके कंप्लीट हो गए, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आप जितने भी हैं ये लेकर आप अपनी शरीक हयात, अपनी बेगम के साथ जाएंगे नादरा ऑफिस। आपकी करीबी नादरा ऑफिस, वो फिर कहीं भी हो, आपके करीबी नादरा जो सेंटर है, नादरा ऑफिस में आप जाएंगे और ये अपना जो भी सर्टिफिकेट आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिए ये लेके जाएंगे। अपने हमरा एनआईसी ओरिजिनल, मदर एंड फादर, माँ और बाप दोनों जाएंगे। ये बच्चे नहीं जाना, बच्चे नहीं लेके जाने, माँ और बाप दोनों ये जाएंगे। अपना ओरिजिनल एनआईसी, उसकी कॉपी, और वो जो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से जो हमें यूसी से या टाउन से मिले हैं, हमें बल्दिया से, वो लेकर जाएंगे नादरा ऑफिस में। वो एक प्रोसीजर जो होता है एनआईसी बनाने का, वो कंप्लीट होगा। आपको टोकन लेंगे, टोकन लेकर आपको अंदर बुलाएंगे, माँ बाप से वो फॉर्म कलेक्ट करेंगे जो आप लोगों ने वहाँ यूसी से टाउन से लिए हैं, वो लेंगे और फिर आपका एनआईसी चेक करेंगे। फिर आप माँ बाप के दोनों के फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद बेफार्म आपका 1-2 घंटे में बन जाएगा। यही प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी में मेरे ख्याल में जो अर्जेंट बेस पे होता है वो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में वहीं दे देते हैं। अलबत्ता कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरा हर ऑफिस का कोई नया सेटअप है, तो अगर आज आपने दिया है तो कल आपको या परसों आपको वो बेफार्म मिल जाएगा। अब बेफार्म कैसा होगा, वो यहाँ सामने नज़र आ रहा है आपको, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बेफार्म इस तरीके का होगा, यानी पहले जो आपको टाउन ऑफिस या यूसी ऑफिस से जितने सर्टिफिकेट दिए थे, जितने बच्चे थे उतने सर्टिफिकेट दिए। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 सर्टिफिकेट, 3 बच्चे हैं तो 3 सर्टिफिकेट। लेकिन अब बेफार्म जो कंप्लीट बन गया है, उसमें एक ही सर्टिफिकेट होगा, एक ही पेपर होगा। उसमें जितने भी आपके बच्चे हैं, 3 है, 4 है, 7, 8, 10, जितने भी, वो सारे बच्चों का जो है जिक्र एक ही पेपर में होगा और गवर्नमेंट के लोगों के साथ वो बन जाएगी, कायदे आज़म के बीच में तस्वीर होगी और ये आपका बेफार्म कंप्लीट बन गया। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर बेफार्म बनवाने का। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बड़ा आसान और इजी काम है। आप सब लोग अपनी मर्ज़ी से भी ये कर सकते हैं या किसी पढ़े लिखे अपने करीबी रिश्तेदार से भी इन्फॉर्मेशन लेकर उसको साथ लेकर जाएँ और आपका ये प्रोसीजर बड़ी आसानी से ये कंप्लीट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेफार्म बनाने का कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। आप पाकिस्तान में किसी भी
जगह से आप जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी मुझमें नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कुछ सवाल हो तो भी पूछेंगे, नहीं सवाल हो फिर भी आप अपनी राय लाजमी देंगे। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नई किसी वीडियो में नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप दोस्तों के आगे हाज़िर होंगे। और आप थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स कि आप लोगों ने जो है हमारी सपोर्ट की। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अरे सॉरी, एक बात तो बता ही नहीं, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू डियर।